हाँ तो प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था पैसेज नंबर जो है कि 11 तक देख लिया था, लेकिन 11 नंबर पैसेज को फिर से एक बार हम लोग जो है कि देखेंगे। ठीक है, आवाज नहीं भैया, ध्यान दीजिएगा। देखिए, कह रहा है कि मुकेश फैमिली इज एमंग देम। मुकेश का परिवार ही उन परिवारों में से था। नन ऑफ देम नो डैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रेन। किसी को भी पता नहीं था कि यह बच्चों के लिए गैर कानूनी है। लाइक हिम, उसके जैसे बच्चों के लिए, टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस, मतलब कि ये शीशे की भट्टी में काम करना। विद हाई टेम्परेचर, ऊंचे तापमान के साथ। इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। डिंगी माने गंदी, सेल्स मतलब कोठरी, और विदाउट मतलब के बिना। तो वो भी गंदी कोठरियों में बिना हवा और प्रकाश के साहेब नाम के जैसे मुकेश नाम के जैसे बच्चों का उन कोठरियों में काम करना बिल्कुल ही गैर कानूनी था। दैट द लॉ इफ इन्फोर्स्ड, यदि कानून लागू कर दिया जाए। इन्फोर्स्ड मतलब लागू करना, तो यदि कानून लागू कर दिया जाए तो could get him all and all those 20,000 children out of the furnace। करा कि यदि कानून लागू कर दिया जाए तो उन 20,000 बच्चों को मुक्त करना पड़ जाएगा। देखिए आगे कर रहा है कि वेयर दे स्लाग देयर डेलाइट आवर। स्लाग मतलब घोर परिश्रम करना, जहां वह दिन के दरमियान मतलब घोर परिश्रम करते हैं। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, और उस अंधेरे में दिनों रात काम करने के कारण वे अपनी आंखों की रोशनी ही खो देते हैं। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर टू टेक मी होम। वॉलंटियर मतलब होता है पेशकश करना, बीम माने चमक उठना। तो जब मुकेश मुझे अपने घर ले जाने की बात कहता है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। फिर कह रहा बाबू कि विच ही प्राउडली सेव इज बीइंग रिब्यूट, जिसे वह गर्व से कहता है कि मेरा घर पुनः बनाया जा रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज। स्टिंकिंग मतलब होता है बदबूदार, स्टिंकिंग लेन्स मतलब बदबूदार गली, चोक्ड मतलब बंद होना, गार्बेज मतलब कूड़ा कचरा। तो कह रहा है कि हम ऐसी एक गली से चलते हैं जो बदबूदार है और जो कचरों से बंद पड़ी हुई है। पास्ट होम्स मतलब ऐसे घरों से गुजरते हैं। दैट रिमेन होवेल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, वोबली डोर्स, नो विंडो, क्राउडेड विद फैमिली ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स को एग्जैक्टिंग इन ए प्राइमल स्टेट। ध्यान दीजिएगा, रिमेन होवेल मतलब साथ साथ बने रहना, क्रम्बलिंग वॉल्स मतलब टूटी हुई दीवार, वोबली डोर्स मतलब डगमगाते या हिलते हुए दरवाजे, क्राउडेड मतलब भीड़, और एनिमल्स को एग्जैक्टिंग मतलब जानवरों के परिवार, प्राइमल स्टेट मतलब आदिम युग। तो कहने का तात्पर्य है कि हम कूड़े से पड़ी बदबूदार गलियों से गुजरते हैं, ऐसे गंदे घरों के करीब से गुजरते हैं जिनकी दीवारें टूटी हुई हैं, डगमगाते दरवाजा हैं और ये बिना खिड़कियों के हैं, और उन जिनमें मनुष्य और जानवरों के परिवार आदिम युग से एक साथ साथ रहते चले आ रहे हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि उन बदबूदार गलियों में जिनके घर के दरवाजे, खिड़की, जंगले इत्यादि चीजों की व्यवस्था नहीं है, उसमें जो है कि लोग आदिम युग से रह रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा। फिर कह रहा है कि ही स्टॉप एट द डोर ऑफ वन सच हाउस। वह ऐसे ही किसी घर के पास रुकता है। बैंग्स वुबली आयरन डोर विद हिज फुट। बैंग्स मतलब लात मारना, तो ऐसे ही किसी टूटे हुए दरवाजे पर लात मारता है। एंड पुश्ड इट ओपन, और यह झटके से खुल जाता है। वी इंटर ए हाफ बिल्ट सैक। सैक मतलब झोपड़ी, तो हम ऐसे ही किसी अधबनी झोपड़ी में प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसका एक भाग। थैच्ड विद डेड ग्रास। थैच्ड मतलब सूखी घास का छप्पड़, थैच्ड विद डेड ग्रास मतलब सूखी घास का छप्पड़। तो जो झोपड़ी है उसका छप्पड़ सूखी घास का बना हुआ है। इज ए फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पाइनच लीव्स।
फायरवुड स्टोव मतलब चूल्हा होता है, वेसल मतलब बर्तन होता है, सीजलिंग मतलब खदर बदर करना होता है, स्पाइनेच लीव्स मतलब पालक की पत्तियां होता है। ठीक है, तो कह रहा बाबू की उसकी उस घर में उस सूखी छप्पड़ के वाले घर के एक हिस्से में एक चूल्हा है जिस पर एक बड़ा बर्तन रखा है जिसमें पालक की पत्तियां उबलते हुए खदर बदर कर रही है। फिर आगे बोलता है कि ऑन द ग्राउंड जमीन पर इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, प्लेटर्स मतलब प्लेटें, एल्यूमिनियम पर अरे भूमि पर बड़ी बड़ी प्लेटें एल्यूमिनियम की पड़ी हुई है। आर मोर चुप्ड वेजिटेबल्स, चुप्ड मतलब कटी हुई, वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां, और इधर उधर सब्जियां कटी हुई पड़ी हुई है। ए फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। फ्रेल मतलब कमजोर, तो एक कमजोर यंग महिला पूरे परिवार के लिए भोजन बना रही है। थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक सी स्माइल, यद्यपि उसकी आंखें धुएं से भरी हुई है फिर भी वह मुस्कुराती है। सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। करब कि नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वह उम्र में उससे उतनी बड़ी नहीं है। सी हैज बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, और उस महिला को उस परिवार में बहू के रूप में सम्मान दिया जाता है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, घर की वह बहू है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मेन, और उसके ऊपर 3 लोगों की परवरिश की जिम्मेदारियां हैं। फिर आगे कह रहा है कि हर हस्बैंड, उसका पति मुकेश, मुकेश एंड देयर फादर, और उनका पिता। ठीक है, व्हेन द ओल्डर मैन इंटर्स, जब बड़ा व्यक्ति घर के अंदर प्रवेश करता है, सी जेंटली विथड्रॉ बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, कह रहा है कि वह अपना घूंघट खींचती है और दीवार के पीछे चली जाती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और घूंघट से अपने चेहरे को ढक लेती है। एज, जैसा कि कस्टम्स डिमांड, जैसा कि प्रथा है, जैसा कि उस परिवार की प्रथा है। डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेज बिफोर मेल लीडर्स, कर बाबू की बहुएं जब बड़े बुजुर्गों के सामने जाती हैं तो वे अपने चेहरे को ढक लेती है। ऐसा जो है कि उनके परिवार की क्या है, प्रथा है। उनकी ही नहीं है, हम पूरे हिंदुस्तान वासियों की यही प्रथा है कि परिवार के जब बड़े बुजुर्ग आते हैं तो बहुएं लोग जो है कि अपने चेहरे को ढक लेती है। समझ पा रहे हैं ना? अब देखिए कह रहा है कि इन दिस केस, इस मामले में द एल्डर इज एन इम्पावरिश्ड बैंगल मेकर। ठीक है, कह रहा बाबू की यहाँ बुजुर्ग एक अत्यंत निर्धन चूड़ी बनाने वाला है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, अर्थात कह रहा है कि मतलब कि एक मेहनती कह लीजिए कि वह एक मेहनती चूड़ी बनाने वाला व्यक्ति है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर ऑफ हार्ड लेबर, अपने मतलब कई वर्षों के मेहनत के बावजूद। फर्स्ट एज ए टेलर, पहले तो वह एक दर्जी था, और फिर कह रहा है कि देन तब ए बैंगल मेकर, और आगे अथवा बाद में चलकर एक चूड़ी निर्माता बन गया। He has failed to renovate a house, रिनोवेट मतलब नवीनीकरण, तो वह एक घर का नवीनीकरण कराने में विफल रहा। सेंड हिज 2 sons to school, वो अपने 2 बेटों को स्कूल भेजा। All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles, कह रहा बाबू कि वह उन्हें वही सिखा पाया है जो वह जानता है। अर्थात जो वह जानता है का मतलब सफल तरीके से क्या जानता है, तो चूड़ी बनाने की कला, तो वह अपने बच्चों को चूड़ियां बनाने ही सिखा पाया था, चूड़ियों को बनाना ही सिखा पाया था, और उसी काम में उसे सफलता प्राप्त थी। समझ आई बात? अब देखिए थोड़ा सा कहानी पे ध्यान दीजिएगा, पैसेज लंबा है बच्चे, और कहानी को समझ लीजिए तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। देखिए कह रहा है कि जब सारी बातें समाप्त होती है, ठीक है, तो वहां पर कुछ औरतें कहती हैं कि हम लोगों की कई पीढ़ियों ने यहाँ पर चूड़ियां बनाते हुए बिता दिया। तो अब बात आती है मुकेश के परिवार की, तो लेखिका वर्णन करती है कि उन औरतों या उन लोगों में से ही मुकेश का भी परिवार एक था। उनमें कोई नहीं जानता था कि जो बच्चे थे वे ऐसी कोठरी में, इसी गंदी बदबूदार कोठरी में काम करते थे
जहां पर हवा और प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं थी। और इस बदबूदार, गंदी और अंधेरी कोठरियों में काम करने से लड़के अपनी पूरी उम्र के आधी उम्र में ही आंखों की रोशनी खो देते हैं। जहां तक प्रश्न उनके काम करने का है, तो अगर कानून लागू कर दिया जाए, कानून अप्लाई कर दिया जाए, इन्फोर्स्ड कर दिया जाए, तो उन 20,000 बच्चों को स्वतंत्र करना पड़ जाएगा, क्योंकि ये गैर कानूनी है। बात समझ में आ रही है। अब उसके बाद जो है कि लेखिका लिखती है कि जब बात ये मुकेश कहता है कि नहीं मैडम आप मेरे घर चलिए, तो उसकी आंखें चमक उठती हैं और लेखिका जो है कि उसके साथ में चलना शुरू कर देती है। तो चलते हुए आगे बढ़ते हैं तो कुछ ऐसी सकरी तंग गलियां होती हैं जो बदबूदार होती हैं, कुछ घर बने होते हैं, उन घरों के दरवाजे टूटे हुए होते हैं, डगमगाते होते हैं, खिड़कियां नहीं होती है, नाना प्रकार की समस्याओं से जुड़े होते हैं। अब ऐसे ही किसी घर के सामने, घर के दरवाजे के सामने मुकेश रुकता है और अपने लात से उसको धक्का मारता है और दरवाजा जो है खुल जाता है। जैसे ही ये लोग अंदर प्रवेश करते हैं तो एक कमजोर युवा महिला थी जो कि भोजन बना रही थी, जिसके आंखों में धुआं थे लेकिन फिर भी मुस्कुरा रही थी। वह तुरंत ही अपने सर का घूंघट खींचती है और दीवार के पीछे चली जाती है। जैसा कि वहां की ये प्रथा थी कि जब भी परिवार में कोई बड़ा बुजुर्ग आता था तो ये लोग जो है कि अपने सिर पर घूंघट खींच लेती हैं और उस महिला को उस परिवार में बहू के रूप में सम्मान दिया जाता था। अब चूंकि ऑलरेडी उस महिला के ऊपर परिवार के 3 लोगों की जिम्मेदारियां थी, एक मुकेश की, दूसरा उसके पति की, तीसरा उसके अपने ससुर की। ठीक है। अब जो है कि कह रहा है कि हालांकि जो है कि जब बूढ़ा आदमी प्रवेश करता है तो औरत अपना जो है कि घूंघट आगे खींच लेती है और अपने चेहरे को ढक लेती है। ये सब तो प्रथा ही है। ठीक है। और जहां तक उम्मीद है उस बूढ़े व्यक्ति की, तो वह एक जो है बाबू की शुरू में तो टेलर था, परंतु बाद में जो है कि चूड़ी निर्माता हो गया। ठीक है। चूड़ी बनाने वाला व्यक्ति बनने के बावजूद जीवन में संघर्ष करते हुए सिर्फ और सिर्फ बहुत कुछ जीवन में हासिल नहीं कर पाया था, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को वही सिखा पाया था जो वह जानता था। अर्थात चूड़ियां बनाना वो बूढ़ा व्यक्ति जानता था और अपने बच्चों को चूड़ियां बनाना ही सिखा पाया था। ठीक है। अब बातचीत आगे बढ़ती है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ध्यान दीजिएगा। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग पैसे नंबर 12 जो है कि 11 देख चुके हैं। अब थोड़ा सा पैसे नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए कह रहा है कि इट इज हिज कर्म, यह उसका कर्म है, हिज डिस्टिनाई, यह उसका भाग्य है, सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी माँ कहती हैं। Who had watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles, जिन्होंने पॉलिशिंग मतलब पॉलिश की गर्द होता है, बैंगल्स मतलब चूड़ियां, ग्लास मतलब शीशा, जिन्होंने की शीशे के पॉलिश की गर्द से उन अपने हस्बैंड की आंखों को खराब होते हुए देखा था। कैन यू गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन, क्या ईश्वर की वंश परंपरा देने को तोड़ी जा सकती है? कभी भी नहीं। सी इम्प्लाइज मतलब उनका मतलब है बर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, अर्थात चूड़ी बनाने वाले के परिवार में पैदा होना। कह कि दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, ठीक है, उन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं देखा है सिवाय चूड़ियों के। इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड, आंगन में, इन द एवरी अदर हाउस, प्रत्येक दूसरे परिवार में, एवरी अदर यार्ड, प्रत्येक दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, प्रत्येक फिरोजाबाद की गली गली में सिर्फ और सिर्फ चूड़ियां ही दिखाई देती हैं। करा कि स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स यानी चूड़ियों के गुच्छे मालाओं के रूप में, सनी गोल्ड धूप सी सुनहरी, पैडी ग्रीन धान सी हरी, रॉयल ब्लू पिंक यानी शाही नीला, गुलाबी बैगनी, इवरी कलर बर्न आउट ऑफ 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, हर कलर की चूड़ियां जिस तरह से इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं यानी रंग बिरंगी चूड़ियां दिखाई देती है। लाई इन
माउंट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड्स, यानी आंगन में यहाँ वहां बिखरी पड़ी होती है। आर पाइल्ड ऑन फोर व्हील्ड हैंडक्राफ्ट पुश्ड बाय यंग मेन एलोन द नैरो रेंस ऑफ शांति टाउन, यानी वहां की झोपड़ियों के गलियारों में या गलियों में आप देख सकते हैं कोई भी बच्चा फोर व्हीलर वाहन पर रख के धक्का देते हुए चूड़ियों को ले जाता है और बेचता रहता है। कह रहा है कि एंड इन डार्क हटमेंट्स, और इन अंधेरी झोपड़ियों में नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, ठीक है, उन झोपड़ियों से बने घरों में जो है कि लैंप दीपक तारों की तरह, तेल वाले दीपक तारों की तरह टिमटिमाते रहते हैं। सीट बॉयज, लड़के बैठे रहते हैं, एंड गर्ल्स, लड़कियां बैठी रहती हैं, विद देयर फादर्स एंड मदर, अपने पिताजी और माताजी के साथ। वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, कह रहा है कि शीशा का कांच तोड़ते हुए चूड़ियों को बनाने के लिए। Their eyes are more adjusted to the dark than the light outside, उनकी आंखें कम रोशनी को भी एडजस्ट करने में सफल हो चुकी है, अर्थात उजाले की अपेक्षा अंधेरे में भी उनकी आंखें एडजस्ट कर लेती हैं। That is why they often end up losing their eyesight before they become adult, यही कारण है कि एक वयस्क होने से पहले ही वे सभी लोग अपने आंखों की रोशनी को खो देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तब इस वीडियो में हम लोगों ने पैसेज नंबर 11 और 12 को देख लिया। शेष प्यारे बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यारे बच्चे टेक केयर, बाय बाय। और यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर चाहो तो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और यह एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।